आपके सामने एक क्वेश्चन है जो रेलगाड़ी से संबंधित है या विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारे पास, दो ट्रेन एक ही समय पर क्रमशः स्टेशन ए और बी से 60 किलोमीटर व 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलती हैं। ठीक है, हमारे पास स्टेशन मान लीजिए ए और बी। ठीक है, यहाँ से दो ट्रेनें क्या होती है, एक ट्रेन इधर की ओर चलती है, दूसरी ट्रेन इधर की ओर चलती है। पहले की चाल दोस्तों कितना है, 60 किमी प्रति घंटा है। कितना, 60 किमी प्रति घंटा। और दूसरे की चाल जो है 40 किमी प्रति घंटा है। कितना, 40 किमी प्रति घंटा की स्पीड से चलती हैं। जिस समय वे एक दूसरे से मिलती हैं उनके बीच की दूरी का कितना, 60 किलोमीटर का फासला होता है। कितना, जब ये दोस्तों सपोज दैट मान लीजिए वाली ट्रेन यहाँ पे मिली और दूसरी वाली ट्रेन यहाँ पे मिली, तो इनके मिलने के बाद जो है दोस्तों यहाँ पे कितना, 60 किलोमीटर का फासला आता है। कितना, 60 किलोमीटर का फासला होता है। तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। कहाँ से, यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक, इस वाले क्वेश्चन को हम बहुत इजी तरीके से करेंगे। ठीक है, जैसे क्या है, जैसे कह रहा है पहले चाल की स्पीड ए की स्पीड ए कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, 60 किमी प्रति घंटा। और स्पीड बी कितनी है, दूसरे ट्रेन की चाल कितनी है, 240 किमी प्रति घंटा। ठीक है, ये कहा है। अब कह रहा है कि इसके कहने का मतलब कह रहा है कि अब इसकी चेक कितना, ये पहले वाली ट्रेन जो है वह कितने, जो दोनों ट्रेनें जब यहाँ पे मिलेंगी दोस्तों एक ही समय पे चलती हैं, तो मतलब ये जितने घंटे में इतनी ही दूरी तय करेगी, उतने ही समय में दोस्तों ये उतनी दूरी तय करेगी। लेकिन इनको बीच की दूरी सपोज दैट मान लीजिए जब ट्रेन ए है यहाँ से एक मान लीजिए टी घंटे में इतना दूरी चली, और बी वाली जो ट्रेन है दोस्तों टी घंटे में ही इतनी दूरी पे चली। फिर भी इनके बीच की दूरी का जो कितना, 60 किलोमीटर का फासला आ रहा है। कितना, 60 किलोमीटर का फासला आ रहा है। तो दोस्तों हम इस वाले क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से करें। तो दोस्तों आपके पास फार्मूला होता है क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। कितना, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो चाल कितनी दोस्तों, कितना, 60 की है, 60 का है। और दूरी हमें ज्ञात करना है, तो दूरी को हम क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। और टी जो है समय जो दोस्तों टी है। ठीक, तो दूरी हो जाएगी दोस्तों 60 इंटू टी। कितना हो जाएगी दोस्तों, 60 इंटू टी। अब इसकी मान लेते हैं दोस्तों स्टेशन बी की, मतलब जो ट्रेन बी है उसकी कितनी दूरी, वो कितनी दूरी तय करेगी, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। यहाँ पे दूरी दोस्तों दूसरी दोनों की दूरी जो होगी क्या होगी, वो सेम ही होगी। कितना, यहाँ पे मान लेते हैं स्टेशन के बीच की दूरी जो दोस्तों यहाँ पे है, पूरी और स्टेशन की दूरी कितना है, x किमी है। कितना, x किलोमीटर है। तो x बटे टी, तो इसकी चाल कितनी आ जाएगी, x बराबर p बराबर आ जाएगी, p बराबर आ जाएगी कितना दोस्तों, 40t। 40t आ गया। ठीक, अब कह रहा है इनके और इनके बीच की दूरी का फासला जो है दोस्तों 60 किलोमीटर है। इनके और इनके बीच की दूरी का फासला दोस्तों कितना है, 60 किलोमीटर है। तो दोस्तों यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, कितना है दोस्तों, 60। तो आप क्या कर सकते हैं, इधर 60t माइनस 40t, कितने का फासला रहा दोस्तों, 60 किलोमीटर का। अब अंतर करेंगे दोस्तों कितना, 20t बराबर कितना आ गया, 60 किलोमीटर। काट दीजिए, 20 × 3 = 60, मतलब 3 घंटे दूरी तय की है, मतलब 3 घंटे का सफ़र तय किए हैं। ट्रेन ए जो है 60 यस ए कितना है दोस्तों, 60 किलोमीटर जो है दोस्तों कितना, 60 किमी प्रति घंटा की स्पीड चली। कितने, 3 घंटों के लिए, 3 घंटों के लिए चली। इस जो ट्रेन भी है वो भी कितना चली, 40 किमी प्रति घंटा। कितने के लिए, 3 घंटों के लिए चलिए। अब यहीं से दोस्तों हमारा क्वेश्चन बन गया है। क्या हो दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन बन गया है। अगर हम इनका देखें तो दोस्तों क्या होता है, जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे की ओर चलती हैं, जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे की ओर चलती हैं तो क्या होती है, उनकी चालों क्या होती है, योग हो जाते थे। जब इनकी चाल का योग हो तो दोस्तों टोटल चाल कितनी हो जाएगी, यस ए प्लस यस बी बराबर कितना हो जाएगी दोस्तों, 60 प्लस 40 कितना होगा दोस्तों, 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर कितना होगा, 100 किमी प्रति घंटा। और कितना, 3 घंटों में सफ़र तय किया। कितना, यही तो दोस्तों कितना, 3 घंटों में से यह 3 से गुणा करेंगे दोस्तों कितना आ गया, 300 किलोमीटर। कहने का मतलब है स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच के फासला कितना है दोस्तों, 300 किलोमीटर। कितना हो गया दोस्तों, 300 किलोमीटर। अब ऑप्शन में आपका कौन सा मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन में आपका ए वाला मिल रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन को आप ऐसे ही कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।